Hello friends, good evening to all of you. I am Juhi Khatun from Ox Arya Coaching Center. Today I am present with a very special topic in chemistry for class 9th. The topic is matter in our surrounding. तो दोस्तों मैं आज क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर यानी हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। और पदार्थ क्या है इसके बारे में बताऊँगी। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक अवस्था के आधार पे, रासायनिक अवस्था के आधार पे, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं पढ़ाऊँगी। इससे पहले मैं आप लोगों को इसके डेफिनेशन वगैरह के बारे में समझा देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं पदार्थ के डेफिनेशन कुछ लिखी हूँ। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं और किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन इस तरीके से रट लेने से हम लोग इसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसमें बहुत सारे जो वर्ड यूज़ हुए हैं जो हम लोग अच्छे से अगर नहीं समझे तो हमें अच्छे से डेफिनेशन नहीं याद होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें स्थान घेरे इसको समझाना चाहती हूँ, द्रव्यमान है इसको समझाना चाहती हूँ, आयतन है इसको समझाना चाहती हूँ, और अवरोध जो है इसको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु जो स्थान घेरे, यानी यदि हम कोई वस्तु को कहीं पे रखते हैं तो वहाँ के जगह को छेकता है, तो ये चीज़ हो गया। दूसरे नंबर पे आता है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, किसी भी वस्तु में भरा हुआ क्रिस्टल ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम बनाकर समझाना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग एक बीकर लें और एक बीकर में अगर हम चीनी के दाना डालना चाहें तो धीरे धीरे चीनी के दाना ऐसे डालें कि इसमें धीरे धीरे अगर हम लोग चीनी के दाना डालते जाएं ये भरेगा और इसमें वजन भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए अगर 10 ग्राम चीनी डालते हैं तो 10 ग्राम इसका भार जो इसके चीनी के क्रिस्टल के वजह से हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये क्या है, चीनी का दाना, चीनी का क्रिस्टल। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम चीनी का क्रिस्टल लिए, एक बीकर लिए जिसमें डालें, तो आप लोग देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो कण हैं जो इस वस्तु को भर रही है, यही इसका क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, पॉज करो, स्टार्ट करो। तो मैं आप लोगों को द्रव्यमान और भार में अंतर समझाना चाहती हूँ। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे चीनी के जो क्रिस्टल है जो बीकर को भर रही है, तो यहाँ पे इसका ये क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। और भार, जब भी हम लोग कोई भी वस्तु को अगर उठाते हैं तो वहाँ पे जो भी हमारे पृथ्वी द्वारा जो ग्रेविटी फोर्स लगाई जाती है यानी गुरुत्वाकर्षण बल, वो कोई भी वस्तु को नीचे खींचती है। तो नीचे खींचती है जिसके कारण से उस वस्तु में भार बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिसके कारण से भार में अंतर, द्रव्यमान में अंतर हो जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर मास को यानी मास लिखते हैं यानी द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, इसको m से ही सूचित करते हैं। अगर हम लोग फिर भार को लिखें, भार यानी इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वेट। अगर वेट को लिखते हैं तो वेट को लिखने के लिए हमें मास में ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है यानी g। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि g इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। अगर हम लोग कोई भी वस्तु का द्रव्यमान अगर मान लीजिए 5 kg ले तो उसका द्रव्यमान 5 kg है, लेकिन अगर उसका वजन निकालना चाहे तो हमें उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है, जिसका द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण से उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप लोग सिंपल सी बात है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु का, अगर कोई ऑब्जेक्ट का अगर हम क्या कर ले 5 kg, अगर कोई ऑब्जेक्ट का 5 kg हम लोग क्या कर लेते हैं, वजन ले लेते हैं, तो ये इसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। अगर हमें भार निकालना हो तो भार निकालने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम द्रव्यमान लिखेंगे 5 kg,
और मल्टीप्लाई फिर हमें यहाँ से ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होता है 9.8 न्यूटन से, तब जाकर क्या हो जाता है, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होने के कारण आप लोग देखेंगे कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान से भार अधिक हो जाता है, भार में उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, आप लोग देखेंगे उसका वजन बढ़ जाता है, ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमारा द्रव्यमान है, अगर हम कहीं भी रहे, पृथ्वी पे रहे, मून पे जाए, ये स्पेस पे जाए, तो वहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमारा भार में परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम पृथ्वी पे रहते हैं, अगर हम 60 kg के हैं, या अगर हम लोग मून पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा वजन 6 भाग में बढ़ जाता है, यानी 6 भाग कम हो जाता है। अगर हम लोग क्या स्पेस पे जाएं, तो स्पेस पे हमारा वेट क्या होता है, जो ग्रेविटी होता है 0 होता है स्पेस पे। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों का भार 0, यानी हम लोग वहाँ पे हवा में उड़ते हैं, यानी हम लोग आसानी से चल नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे अगर स्पेस का भार देखें तो वहाँ पे ग्रेविटी 0 होने के कारण हम लोग का भार भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक चीज़ हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कहीं भी रहें, हमारा जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमारा जो भार है उसमें परिवर्तन होता है। तो चलिए और भी कुछ हम आगे पढ़ते हैं। एक चीज़ और है, आप लोग देखेंगे जो पदार्थ है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो चलिए हम और आगे पढ़ाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को आयतन को समझाना चाहती हूँ कि पदार्थ का आयतन क्या है। अगर मान लीजिए कि एक बोतल लें, एक बोतल में अगर हम जितना पानी डालते हैं तो वो पानी उस स्थान को क्या करता है, घेरता है। यानी हम इससे ये स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान ही क्या कहलाता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद से यहाँ पे मैं आप लोगों को अवरोध शब्द को समझाना चाहती हूँ कि अवरोध शब्द क्या है। अगर मान लीजिए कि अगर हवा भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। अगर हम लोग साइकिल चलाते हैं, अगर तेज हवा चलता है तो साइकिल हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी हम लोग साइकिल नहीं चला पाते। यानी वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जो हमारा हवा है जो अवरोध उत्पन्न करता है, हम लोगों को चलने नहीं देता। जैसे मान लीजिए अगर ये बोर्ड है, अगर हम उधर जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक तरीके का पदार्थ है और ये हमें यहाँ पे अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण से हम उधर जा नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं तो भी हम नीचे नहीं जा सकते। क्यों? एक तो ग्रेविटी फोर्स के कारण, और दूसरा यहाँ पे पदार्थ है जिस पे खड़े हैं और वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण से हमें नीचे नहीं जा। स्टूडेंट्स, अब हम पदार्थों का वर्गीकरण समझ ले, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, तो पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है, जो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोन्स, आइंस्टाइन और कंडेंसेट। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि पदार्थ का ठोस अवस्था। पदार्थ का ठोस अवस्था कैसा अवस्था होता है, जैसे मान लीजिए ईंट, पत्थर, टेबल, कुर्सी, मनुष्य, ये सब क्या है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल है। उसके बाद से आप लोग देखेंगे द्रव, जैसे हमारे आसपास जल दिखते हैं, दूध, तेल, शराब वगैरह हर चीज़ देखते हैं आप लोग। ये क्या है, एक प्रकार का द्रव पदार्थ है जो हमारे आसपास होते तो हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। उसके बाद से आप लोग देखेंगे गैस तो सबसे पहले मैं बता दूं, गैस तो हमारे पृथ्वी के ऊपर एक चादर की तरफ फैली हुई है। बहुत सारा गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, रेडॉन, जेनॉन, यानी बहुत सारे धूलकण, बहुत सारे जो नोवेल गैसें हैं जो मिलकर एक पृथ्वी के ऊपर एक चादर की तरह एक वायु का निर्माण किए हुए हैं। वो भी एक तरीके का पदार्थ है। वो सब चीज़ गैस से है, लेकिन नीचे भी हमें देखने को मिलता है जैसे धुआं वगैरह, ये भी एक क्या है, एक गैस पदार्थ का एग्जाम्पल है। उसके बाद से देखेंगे प्लाज्मा पदार्थ के जो कण होते हैं, प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उसके कण यानी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा गतिशील होते हैं। और प्लाज्मा के कारण ही जो हमें सूर्य, तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो प्लाज्मा के कारण ही दिखाई देते हैं। जब भी क्या होता है, तापमान बढ़ता है या तापमान बढ़ जाने के कारण जो प्लाज्मा होता है वो उसका निर्माण होने लगता है तारों में। यानी तारों में प्लाज्मा का निर्माण होने के कारण क्या है, अधिक ताप का बढ़ जाना, और प्लाज्मा के कारण ही हम सूर्य और तारों को चमकते हुए देख पाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे पदार्थ का 5वां अवस्था जो है उसको सबसे पहले 1920 ईस्वी में वैज्ञानिक ने बहुत सारे खोज किया और उस
पे एक सिद्धांत दिया और सिद्धांत देने के बाद उसी सिद्धांत पे जो आइंस्टाइन थे पदार्थ के पांचवें अवस्था को खोज किए, जिसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दिया गया, जिसे इंग्लिश में BEC से सूचित किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पदार्थ के जो कण है उसका गुणधर्म, यानी पदार्थ के कण का गुणधर्म कैसा होता है और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं इस चैप्टर को पूरा कराऊंगी आप लोगों को। मैं अगले वीडियो में इसके बाद पदार्थ के जो कण है उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल SKB मंटू सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब भी कमेंट करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए। और ऐसे आप लोग हम लोगों को बहुत सारा प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।